हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MK मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का 6th चैप्टर लाए हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शंस। अब स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस जो भी आपने की उसमें आप कंपैरिजन करते थे, है ना। तो उसके दो अलग अलग वेज थे। एक तो था कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। अनदर वे इज टू सी वन नंबर इज हाउ मैनी टाइम्स द अदर नंबर। दूसरा वे कौन सा था कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से कितने टाइम्स जो है वो बड़ा है ना। तो इसमें इस स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे हमने रेशोज की प्रोपोर्शन जो है वो बतानी है। तो प्रोपोर्शंस क्या है स्टूडेंट? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं। क्लियर? हमेशा आपके पास 4 टर्म्स होंगी। ये जैसे यहाँ पे A B C D, ये मान लो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। इनको हम कब कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है? इफ A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। क्लियर? यानी कि ये रेशो में है तो हमें पता है कि A ओवर B रेशो मीन्स ये ऐसे हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं A ओवर B। अगर A ओवर B हो तो उसको हम ऐसे रेशो की 2 डॉट लगा के ऐसे डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे C ओवर D। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? D इधर A के साथ मल्टीप्लाई और B इधर C के साथ, तो दोनों इक्वल हो गए। यानी कि ये जो है वैल्यूज, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ जाए इट मीन्स ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। तो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला जो है आपने याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर? आगे हम इसी के साथ जो जुड़े सम हैं वो करेंगे और साथ साथ आपको जो इसके फॉर्मूलेज हैं नेक्स्ट और आने हैं वो अच्छे से हर एक सम के साथ साथ करोगे तो आपको इजीली याद भी रहेंगे। तो यहाँ पे जब भी हमने इक्वालिटी जो है वो शो करनी है ना, तो जब भी उसको प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो उसके लिए डबल कॉलम का साइन ऐसे 4 डॉट डाल के, ठीक है, इक्वल की जगह पे हमने वो यूज करना है। फर्स्ट 5 सम हम लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं। नेक्स्ट सम देखो, 6.1 एक्सरसाइज का 6th सम है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे हमने मीन प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड आउट करना है। एक मेथड तो इसका स्टूडेंट ये है कि जो भी हमने जिनका भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनका स्क्वायर रूट निकाल दो। क्लियर? इजी है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, पॉइंट हटा के 10 आ गया, ये 5 के टेबल में कट गए, 2 यहाँ पे 24 12 पे, तो ये 3 12 36 किसका रूट होता है? 6 का, तो ये आ गया आंसर। इसका एक और मेथड है, वही जो हम पहले से ही करके आ रहे हैं कि मीन मान ली x और मीन मतलब सेंटर में दोनों x लिख लिए रेशो, इनके रेशो में ये। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे भी जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है लास्ट में स्क्वायर रूट करना ही पड़ता है। लास्ट में वही आंसर आया, देखो सेम वही आंसर आया जो पहले मेथड से किया। तो आप किसी भी मेथड से दोनों तरह से कर सकते हो इसे। ऐसे इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें भी मीन प्रोपोर्शन मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये x को मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये कटिंग होके नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ के स्क्वायर रूट हो गया, उधर स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। तो 10 1/10। अगर आप इसे दूसरी तरह भी सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, देखो, है ना। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ऐसे इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें भी x लेके दोनों सेंटर में और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये आ जाएगा आंसर। 144 जो है आपको पता है 12 का स्क्वायर रूट होता है,
ठीक है, तो बाद में पॉइंट लग के आंसर आ गया। नेक्स्ट 7 सम है, इफ x रेशो 14 प्रोपोर्शनल टू 6 रेशो 56 देन x इक्वल टू 1.50 स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। कहता है x की वैल्यू आपको दे दी है, बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम सिंपल इसे सॉल्व कर लेंगे, अगर तो x की वैल्यू यही आती है इट मीन्स ट्रू है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन में लिख के इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना आ गया 56x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 6, तो 56 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग होके x आ गया 3/2, इनको डिवाइड करके 1.50। तो यस x इक्वल टू 1.50 ट्रू है। नेक्स्ट 8 सम की स्टेटमेंट देखो, उसने बोला है कि 4th प्रोपोर्शनल ऑफ दिस करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें पता है ये पॉइंट वाले सम है, डेसिमल वाले सम है, तो डेसिमल जो है वो जब डिवाइड लास्ट में कह रहा है करोगे तो सिर्फ लास्ट में आंसर में 2 ही पॉइंट तक डेसिमल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4th प्रोपोर्शन कहा है उसने, तो मान लेंगे x सेंटर में जो प्रोडक्ट ऑफ वही फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कटिंग करके हमारे पास देखो सॉल्व करोगे इसे, यहाँ पे जब आंसर आएगा ना डिवाइड करोगे तो देन 2 ही डेसिमल तक 1 और 2। क्लियर, आगे भी आता है लेकिन वहीं तक छोड़ देना क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा ही है कि 2 डेसिमल तक फाइंड आउट करो। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट तो इसका इजी है, 3 और 5 दिए हुए हैं और कहता है 3rd प्रोपोर्शन जो है फाइंड आउट करो। तो 3rd प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं x, पहले भी किया है ना ये। 3rd प्रोपोर्शन जब भी निकालनी है जो सेकंड वाली है उसी को 2 बार लिखेंगे। फिर से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ये मीन जो फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शन हमने, तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन जो है हम 3rd पार्ट में मान लेंगे x, सेंटर में लिखेंगे x और x, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट अगर आपने जो स्क्वायर रूट वाला चैप्टर कर लिया है तो ठीक है, अगर आपने स्क्वायर रूट वाला चैप्टर अभी नहीं किया तो आप मेरे 8th क्लास की जो NCERT वाली सॉल्यूशन दिए हुए हैं मैंने वीडियोस, उसमें जाके उसका 6th चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। देन ये स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लोगे। इसका 4th पार्ट भी इजी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लगा के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो 9th सम है, फाइंड द नंबर विच बियर्स द सेम रेशो 5 दैट 8 डज टू 2। तो यहाँ पे कहता है 5 के जैसे 8 के साथ है तो वैसे 2 के साथ जो है वो रेशो फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे x मान लेनी है पहले, ठीक है, तो फिर से वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये लास्ट वाले जो सम हैं स्टूडेंट, ये भी सेम वैसे ही करने हैं जैसे हमने पिछले सभी सम किए हैं, सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना है और समझ के करने वैसे ही हैं सम जैसे आप पीछे कर चुके हो, इजी हैं। देखो फर्स्ट 10 सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 96 इज 24। यहाँ पे x और 96 की जो मीन प्रोपोर्शन है यानी कि बीच वाली 2 टर्म्स है ना, तो वो क्या है 24। तो ये लिख लेंगे, तो यहाँ पे 24 लिख लिया सेंटर में, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आ। 11 सम में स्टूडेंट्स, इफ 75 इज द 3rd प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है जो ये 75 है वो 3rd प्रोपोर्शन है किसका, 3 एंड x का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 3rd प्रोपोर्शन में हम कैसे लिखते हैं, जो सेकंड वाली होती है उसको 2 बार और 3rd वाली को लास्ट पे, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये फार्मूला लिखेंगे।
ये फॉर्मूला स्टूडेंट हर एक सम में लिख के ही सॉल्व करना है आपने, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब बाहर बाहर वाली को मल्टीप्लाई आपस में, और मीन सेंटर वाली जो हैं दोनों उनको आपस में मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 75, तो यहाँ 225, ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 225 जो है किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है 15 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 225। 12th सम में देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फॉर्मूला लगा दिया हमने। 10x आ गया, x इधर ही रहेगा, 8 मल्टीप्लाई 50 जो है दूसरी तरफ है, 10 को जब हम इधर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग होके हमारे पास 5 8 40। क्लियर स्टूडेंट, तो ये थे इसके लास्ट वाले सम्स। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे बार बार, तभी स्टूडेंट्स ये आएंगे। ऐसे आप एक बार समझ लोगे तो कहोगे हमें आए नहीं या कुछ, तो वो नहीं है, है ना। आपको पता ही है कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बार बार उसे रिपीट करो। लेकिन अगर आप सिर्फ यही एक वीडियो देख के कहोगे कि हमें नहीं आया, आप इससे रिलेटेड पिछली वीडियो आपने देखी नहीं होगी, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। पहले फर्स्ट जो है पार्ट्स उनको अच्छे से समझो। क्लियर।